ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में बुधवार व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, जो कि प्रथम पूज्य हैं। हर किसी भी कार्य में हम गणेश जी का पहले स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। बुधवार का दिन सभी देव देवताओं से सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश जी के लिए होता है। तो आज के दिन उपवास रखने का बहुत बड़ा महत्व होता है। बुधवार के देवता गणेश भगवान बुद्धि के देवता भी होते हैं, और बुधवार के दिन जो भी जातक व्रत रखता है, पूजन करता है गणेश जी महाराज का, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। चलिए बुधवार व्रत कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा कराने की बात अपने सास ससुर से कहने लगा। तो उस दिन बुधवार का दिन था। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकती है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी। तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफ़ी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठे करके बातें करता हुआ दिखाई दिया। अब दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे से पूछा कि वह कौन है और क्यों अब उसकी पत्नी के साथ बैठ कर के बातें कर रहा है। तो फिर आपस में लड़ने लगे। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा यह मेरी पत्नी है। तो दोनों के बीच जो है खूब लड़ाई होने लगी। तो वहाँ पर कुछ सिपाही आ गए और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगी। तो दोनों व्यक्ति को देख करके स्त्री हैरान हो गई कि कौन मेरा असली पति है। तो वह दुविधा में पड़ गई, वह शांत रही क्योंकि दोनों एक जैसे लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर के मन में कहने लगा कि हे भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। और तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराकर नहीं लाना चाहिए था। यह सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्धदेव से प्रार्थना करने लगा, क्षमा याचना करने लगा। फिर फौरन ही बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाने लगी। तो प्रिय भक्तजनों, आज बुधवार का दिन है। गणेश जी महाराज की कथा भी श्रवण कर लेते हैं। एक बुढ़िया माई थी, वह रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती और रोज मिट्टी के गणेश जी गल जाते। उनके पड़ोस में एक मकान बन रहा था। तो मकान में बनाने वाले कारीगर से बुढ़िया बोली कि भाई मेरे लिए एक पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। तो कारीगर बोला, अरे बुढ़िया माई, जितने में तुम्हारे लिए हम गणेश जी गढ़ेंगे पत्थर का, उतने में हम अपनी दीवार बना लेंगे। तो बुढ़िया ने बोला, ठीक है, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो जब बुढ़िया ऐसा कह के चली गई तो वह जब कारीगर मकान बनाए, दीवार बनाए, फिर टेढ़ी हो जाए, फिर ढहा दे, फिर दीवार बनाए, फिर टेढ़ी हो जाए, फिर ढहा दे। ऐसे करते करते शाम हो गई। शाम को जब सेठ जी आए तो सेठ जी ने पूछा कि आज कोई काम नहीं किया। तो वह कारीगर बोला कि सेठ जी महाराज, एक बुढ़िया माई आई थी और उसने बोला कि मेरे लिए पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। तो हमने पत्थर के गणेश जी नहीं बनाए और वो बोली कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से हमारी दीवार टेढ़ी हो रही है और वह सीधी नहीं होती। तो सेठ जी ने बोला, ठीक है, चलो उस बुढ़िया माई के पास चलते हैं। सेठ जी और वह कारीगर बुढ़िया माई के पास गए। बुढ़िया माई से बोलने लगे कि बुढ़िया माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी गढ़ देंगे। तो बुढ़िया माई को सब सेठ जी सोने के गणेश जी ला के दे दिए। तो बुढ़िया माई ने बोला कि तुम्हारी दीवार सीधी हो जाए। तो उसके बाद भगवान गणेश जी ने आशीर्वाद से वह जो है दीवार सीधी हो गई, उनका घर बढ़िया ढंग से बन गया। तो आप सभी कथा सुनने वाले, ओंकारा भरने वाले, जयकारा भरने वाले, सभी बोलने वाले भक्तजनों के लिए गणेश जी महाराज ने जिस तरह से उसकी दीवार सीधी करी सेठ जी की, उसी तरह से सबकी मनोकामना गणेश जी महाराज
पूर्ण करें। प्रिय भक्तजनों, छोटी सी कथा थी। कथा के बाद आरती श्रवण कर लेते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। शूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुत बारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। इस तरह आरती के बाद आरती शीतलीकरण करें, भगवान को भोग नैवेद्य अर्पित करें। यदि कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।